तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था और वो सब के सब गुज़श्ता 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल-टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। सवाल ये था कि अम्मा किसके घर जाएँगी? मेरा ख़्याल है असगर भाई सबसे बड़े हैं, उनका फ़र्ज़ है कि अम्मा को अपने घर ले जाएँ, साइमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। असफर ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फर्ज से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हीरा मुलाजमत करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर रहती हो तो तुम अम्मा की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी, खर्चे की फिक्र ना करना, वो मैं दे दूंगा। असफर ने खर्चे पर जोर देकर कहा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के हैं, वरना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। फिर क्या? कुछ लम्हों के लिए फिर सकूत तारी हो गया। मेरा ख्याल है जफर भाई के पास अम्मा ज्यादा आराम से रह सकती हैं, सायरा ने हकलाते हुए कहा और भाई की तरफ देखने लगी। मेरा भी यही ख्याल है, असफर ने फौरन छोटी बहन की तायीद कर दी। जफर और उसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा, वो तो हमारे घर 2 दिन से ज्यादा कभी रही ही नहीं। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहाना ने शोहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा? मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह भी नहीं है। अजहर ने कहा, तो फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और इन्हीं सोचों में गुम थे कि एक आवाज आई, आप सब वार्ड नंबर 2 की मरीजा के रिश्तेदार हैं? इन सब ने घबराकर सर उठाया और कहा, जी जी, आपको वार्ड में डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, खुदा खैर करे। वो सब तेजी से वार्ड में दाखिल हुए। आई एम सॉरी, शी इज एक्सपायर्ड, डॉक्टर ने असफर के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर जाहिरी गम के साथ ही एक कमीनी सी मुसर्रत का अक्स भी सामने था। और यही सच्चाई है हमारे मुआशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाले तन्हा वालिदैन को 10 बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते और बहुत सी माएँ बुढ़ापे में अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात को सड़कों पर रोजी कमाते और रुलते गुजार देती हैं। खुदावंद करीम से दोस्तों सब मिलकर ये दुआ मांगो कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐसी औलाद मत देना कि जो हमें आखिरत में छोड़कर बैठ जाए। हालांकि औलाद का फर्ज है माँ बाप की खिदमत करना। अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी लंबी उम्र और सेहत वाली उम्र अता फरमा, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए हैं, खुदावंद करीम तू बहुत रहीम और करीम है, तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।